अपने सभी विधायकों से लोकसभा चुनाव 2024 पर रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम मतदान हुआ उसकी वजह भी विधायकों से पूछी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद पार्टी नेतृत्व इसका आंकलन करेगा। माना जा रहा है कि कल अन्य प्रदेशों में होने जा रही वोटिंग के बाद या फिर 30 मई के बाद रणनीतिक कारों की बैठक बुलाई जा सकती है। एमपी चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय समेत पार्टी के दिग्गज नेता रिपोर्ट का आंकलन करेंगे। तो एमपी बीजेपी ने अपने सभी विधायकों से लोकसभा चुनाव 2024 पर रिपोर्ट मांगी है और इसके साथ ही जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम मतदान हुआ है उसकी वजह भी विधायकों से ही पूछी गई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, एमपी बीजेपी ने विधायकों से लोकसभा चुनाव 2024 की रिपोर्ट मांगी है, क्या कुछ कारण इस रिपोर्ट के? जी रेणु, ये भी बता दूं आपको कि ये रिपोर्ट काफी पहले भी मांगी गई थी, लेकिन अब रिकॉल किया गया है उन विधायकों के लिए जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। आधे से ज्यादा विधायक रिपोर्ट सौंप चुके हैं, लेकिन 80% विधायक या कहीं ज्यादातर जो विधायक हैं वो सब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, बाकी बचे चरणों में। तो जिन विधायकों ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है उनको रिकॉल किया गया है, उनसे जल्द रिपोर्ट तलब की गई है। और दूसरी बात, एक रिपोर्ट पार्टी ने अपने स्तर पर भी तैयार कराई है और जब ये सभी विधायकों की रिपोर्ट पार्टी संगठन के पास पहुंच जाएगी, इसके बाद प्रदेश स्तर पर बैठक होगी। दोनों जो रिपोर्ट है, यानी कि जो पार्टी के स्तर पर तैयार कराई गई रिपोर्ट है और जो विधायकों के जरिए तैयार कर भेजी गई रिपोर्ट है, दोनों का आकलन किया जाएगा, मिलान किया जाएगा और उसकी जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो केंद्रीय स्तर पर या कहें कि केंद्रीय आलाकमान को भेजा जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और वही तय करेगा कि उन विधायकों का राजनीतिक भविष्य तय क्या है। हालांकि विधायकों से ज्यादा अगर हम कहें तो मंत्रियों के क्षेत्रों का भी आकलन होगा उसी नजरिए से, चूंकि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के वो विधायक भी हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य वाकई बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस आकलन के आधार पर आपको याद भी होगा गृह मंत्री अमित शाह ने चेताया भी था, एक हिदायत भी दी थी कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में अगर वोटिंग कम होती है तो फिर आप एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन दूसरा एक और बात बता दूं, जो सवाल पूछे गए रेणु इस रिपोर्ट में या कहीं जो रिपोर्ट तैयार कर भेजनी है उसमें जो सवाल पूछे गए, एक तो ये कि भाई कितना मत प्रतिशत गिरा है, अगर कम हुआ है तो क्यों हुआ है, और क्या जो बूथवार स्थिति क्या है मतदान की, जो 370 हर बूथ पर वोट बढ़ाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा था, क्या वो बढ़े, अगर नहीं बढ़े तो क्या उसके कारण हैं। दूसरा, विधायकों ने गांव में प्रचार के दौरान कितनी रातें बिताई हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से पार्टी के जो नेता रहे जो लगातार मेहनत करते रहे, अथक परिश्रम करते रहे या फिर केवल फॉर्मेलिटी करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे तमाम दूसरे सवालात हैं और उसी आधार पर यह रिपोर्ट भी तैयार होगी। लेकिन विधायक अपने स्तर पर रिपोर्ट भेजेगा और पार्टी ने अपने स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार की है। स्वाभाविक है तमाम बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार जब खत्म हो जाएगा, चूंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा तेलंगाना, माफ कीजिएगा, झारखंड के लगातार चुनाव प्रचार पर हैं 30 तारीख तक, और दूसरी तरफ सीएम मोहन यादव अलग अलग राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। तो 30 तारीख से पहले उनका फ्री होना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है और जैसे ही फ्री होते हैं उसके बाद कहा यह जा रहा है कि भोपाल में तुरंत ये बैठक बुलाई जाएगी रेणु। उसके बाद ही फाइनली फैसला होगा, जो रिपोर्ट का एक फाइनली आकलन होगा, मिलान के बाद जो रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि अब जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है ये भी एक